चलो क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट कर रहे 3 हिंज अनसिमेट्रिकल आर्चेस के न्यूमेरिकल। डन, ध्यान देना। सपोर्ट का नाम ए है, सपोर्ट का नाम बी है, ये 3rd हिंज है, पॉइंट लोड है 30 किलो न्यूटन, 18 किलो न्यूटन पर मीटर। डिस्टेंस मिसिंग है, ये डिस्टेंस भी मिसिंग है और ये डिस्टेंस भी मिसिंग है। पूरा स्पैन दिया हुआ है 40 मीटर। देन कुछ भी छूट रहा है क्या? हाँ, यहां पे 4.5 मीटर और यहां पे कितना है? 3 मीटर। ये पार्ट क्वेश्चन का है, इतना पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नथिंग एल्स। डन। अपने को बोला क्या क्वेश्चन में? 3 चीज बोला है टू फाइंड में। टू फाइंड में सबसे पहला चीज बोला है सपोर्ट रिएक्शन, करेक्ट। पहला बोला है उसने सपोर्ट रिएक्शन। दूसरा बोला हुआ है एनटीएफ एंड आरएसएफ एट डी 10 मीटर अवे फ्रॉम ए। मतलब ये ए है, यहां से यहीं कहीं डी रहेगा जो कि 10 मीटर रहने वाला है। सो सेकंड बोला है उसने एनटीएफ एंड आरएसएफ एट डी। थर्ड उसने बोला है लोकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बीएम इन द रीजन या पोर्शन सीबी। सीबी पोर्शन में उसको मैक्सिमम बीएम चाहिए, सिर्फ मैक्सिमम बीएम चाहिए। डायग्राम वायग्राम में उसको इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। डन। इतना क्वेश्चन है, ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना इस हमको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप रहेगा रिएक्शन कैलकुलेशन। रिएक्शन कैलकुलेशन चालू करने के पहले मिसिंग टर्म करना पड़ेगा। मिसिंग टर्म कैलकुलेशन क्या मिसिंग है? L1 एंड L2 मिसिंग है। ये स्पैन का नाम दे दो L1, ये स्पैन का नाम दे दो L2, दोनों मिसिंग है। डन। तो दोनों मिसिंग टर्म सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है, कहना है से L1 प्लस L2 दोनों मिला के 40 होना चाहिए। यस, 40 होना चाहिए। कहना है से L1 हो जाएगा 40 माइनस L2, करेक्ट है। सो L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, सही है फॉर्मूला? यस। तो L1 मेरे पास नहीं है, क्या लिखूं? 40 माइनस L2। L2 की जगह क्या लिखूं? L2 अंडर रूट H1 कितना है? ये H1 है और H2 कितना है? शिफ्ट सॉल्व करो, आपको L2 आ जाएगा। समझा ये पार्ट? कैल्सी, कैल्सी जितना अच्छा यूज करोगे उतने अच्छे से सब्जेक्ट समझ में आएगा। (22.02) यहां पे लिख देता हूं मैं 22.02 मीटर। Therefore L1 is equals to 40 minus 22.02। कैल्सी (17.98). कैल्सी जितना यूज करना है आपको, बस 17.98। डन। यहां तक कोई डाउट है? रिएक्शन कैलकुलेशन, रोमन नंबर 2, रिएक्शन कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 1, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल्स टू 0 कंसिडरिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। करेक्ट है? कोई डाउट है? कुछ भी नहीं। डन। ध्यान देना, 4 अननोन रिएक्शंस दिखा दूं मैं। क्या नाम दूं इसको? VA। क्या नाम दूं इसको? HA। क्या नाम दूं इसको? VB। और क्या नाम दूं इसको? HB। यहां तक समझा सबको? यस। अभी ध्यान देना, होल्ड योर पेन। पेन कैसे पकड़ोगे? ऐसे। पेन कैसे पकड़ोगे? ऐसे। रखा पेन, अप्लाई दी फोर्स। पेन कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज, करेक्ट। वर्टिकल फोर्स, शाबाश। सो 30 इंटू 17.98। समझा? नेक्स्ट, नेक्स्ट 18। पेन ऐसा रखा, मारो, कैसा घूम रहा है पेन?
प्लस 18 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 22.02 इंटू ब्रैकेट ओपन। सर ये ब्रैकेट ओपन का लॉजिक नहीं समझा, प्लस 17.98 समझेंगे। अभी तक जितने सम किए ना उसमें यूडीएल इस साइड होता था और हम मोमेंट किस पॉइंट पे लेते थे ए पे। तो देखने का क्या मेरा यूडीएल जिस पॉइंट पे मोमेंट ले वहां पे टच हो रहा है क्या, यस टच हो रहा है। तो यूडीएल उसका स्पेन बाय 2 डायरेक्टली समझा के देता हूं कॉन्सेप्ट। दो केसेस है, ये दो के साथ तीसरा केस बनेगा ही नहीं, बराबर। इसमें बनेगा यूडीएल इंटू उसका स्पेन इंटू उसका स्पेन बाय 2, याद रहेगा। और जब भी यूडीएल टच नहीं रहेगा, मतलब ये वाला केस जिधर मोमेंट ले रहा हूं मैं, कहां पे मोमेंट ले रहा हूं, क्या ए को मेरा टच है यूडीएल, तो उस टाइम पे यूडीएल इंटू उसका स्पेन ब्रैकेट ओपन उसका स्पेन बाय 2 प्लस पेंडिंग डिस्टेंस जिसने से टच नहीं है जितना बच गया डिस्टेंस, बराबर, प्लस पेंडिंग डिस्टेंस, याद रहेगा, यस। चलो ये भी हो गया। अब कौन सा फोर्स बच गया, वीबी। वीबी है, पेन पकड़ो ए पे, मारो वीबी, कैसा घूम रहा है पेन, माइनस वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स, सही है। अब पेन देखो, अभी तक जितने सम किया सिमेट्रिकल था उसमें ये दोनों सेम लाइन पे थे, अभी सेम नहीं है, बराबर। तो पेन ऐसे पकड़ो और एच भी मारो, पेन कैसा घूम रहा है, प्लस हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये डिस्टेंस बता सकता है कोई कितना रहेगा, सही बोल लिखा हो, पूरा कितना है 3 माइनस समझा इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन बनेगा, ध्यान देना, अब इक्वेशन बनेगा, बराबर। वो लिखना है, जरूरत है नहीं, नहीं, ध्यान देना। कैल्सी लेंगे हाथ में सब लोग, इतना पार्ट कैल्सी पे करो और मेरे को बताओ, इतना पार्ट कैल्सी पे एक साथ करो, बताओ। हाँ नहीं नहीं, सिर्फ एक एक पार्ट करो, मैं एक साथ बोल सकता हूं नहीं बोलूंगा। आज लास्ट अब नहीं, चलो पहला पहला कितना आया दोस्त, 539.04, पहला सिर्फ पहला इतना, दूसरा एक साथ प्लस 114.47, सही है, माइनस 40 वीबी, सही है, प्लस 1.5 एच बी इज इक्वल्स टू 0।
ओके, आगे आएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। -40 HB, सॉरी -40 VB प्लस 1.5 HB, ये दोनों को ऐड करो। वन टू 1202, पक्का राइट है? मुझे नहीं लग रहा है राइट है, यही आ रहा है। डन। -40 VB प्लस 1.5 HB इज इक्वल्स टू -12029.51। मार्केट एज इक्वेशन नंबर 1। मार्केट एज इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का मार्किंग दे दो। डन, इसको इक्वेशन 1 का मार्किंग दे दो। आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या करते थे हम लोग, याद है? उसके बाद क्या करते थे, याद है? कट द सेक्शन, कोई भी एक साइड लेने का, या तो ये साइड या तो ये साइड। तुम कौन सा साइड लेना प्रीफर करोगे? इसमें ऐसा नहीं लॉजिक है, इसमें कंपलसरी आपको सीबी रीजन लेना है, कंपलसरी है। क्यों? बिकॉज आपको इक्वेशन मिला वीबी और एचबी के फॉर्म में, तो आपको वीबी एचबी आने के लिए ये साइड ही लेना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2 रहेगा रिएक्शन के अंदर ही, कंसीडर रीजन सीबी। सीबी रीजन लेना है। यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे वीबी रहेगा, सही है, यहां पे एचबी रहेगा, सही है। ये डिस्टेंस है मेरे पास, कितना है? यहां पे यूडीएल है, कितने का यूडीएल है? 18 का है। और यहां पे डिस्टेंस है, कितना है? सही है, कोई डाउट नहीं है, करेक्ट, कुछ भी डाउट नहीं है। पॉइंट लोड भी है सर, वो भी ले लो, सही है। चलो, द पॉइंट एट विच वी आर टेकिंग द मोमेंट, फोर्सेस अबाउट दैट पॉइंट इज 0। द पॉइंट एट विच वी आर टेकिंग द मोमेंट, फोर्सेस अबाउट दैट पॉइंट इज 0। करेक्ट है। तो हम लोग मोमेंट किस पॉइंट पे ले रहे हैं? हम लोग मोमेंट सी पे ले रहे हैं। मतलब वहां का फोर्स क्या हो जाएगा? मतलब ये 30 मेरे लिए क्या काम करेगा? 0। मतलब इसको लिखो नहीं लिखो, बात कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ ना बोलो। कैसे समझा? द पॉइंट, ये मैं 3-4 चीजें बोलूंगा पूरा सेमिस्टर। द पॉइंट एट विच वी आर टेकिंग ऑन फोर्सेस अबाउट दैट पॉइंट इज वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, अप, डाउन, सैगिंग, हॉगिंग, सबमिशन ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पूरा सेमेस्टर बोलूंगा सेम चीज, कभी चेंज नहीं करूंगा अपना स्टेटमेंट। डन। चलो, मोमेंट ले रहे सी पे, करेक्ट। हेल्प करना मेरे को, यहां पे लिखू कि यहां लिखू? ऊपर। मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज पॉजिटिव। पेन किधर पकड़ू? सी पे। मारो वीबी, कैसा घूम रहा है? मारो एचबी, कैसा घूम रहा है? मारो ये, कैसा घूम रहा है? समझा? तो पहले यूडीएल ले लू। यूडीएल क्या मेरे सी को टच हो रहा है? तो बोलो क्या लिखू? यूडीएल उसका स्पेन बाय 2। नहीं समझा सर? समझा? नेक्स्ट, माइनस वीबी वर्टिकल फोर्स, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना एचबी, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल डिस्टेंस। सही बात कर रहा हूं? सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन, कैलसी ले लो, इतने पार्ट को सॉल्व कर लो बस, बाकी चीज मैं लिख देता हूं देख के। 22.02 प्लस 4.5 HB बराबर, प्लस ये नंबर चाहिए मेरे को, 4363 22.02। मैं देखो एक भी स्टेप गायब नहीं कर रहा हूं, पहला समय उसके लिए अच्छे से बता रहा हूं। मार्केट एज इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखना चाहिए इसके बाद? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। कैलसी लेंगे हाथ में, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाओ, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाओ।
साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाओ फास्ट। हाँ हाँ, तो पहला जो आंसर आएगा वो वीबी आएगा। कितना आया वीबी? 378। एंड व्हाट अबाउट एच बी? 6 6। इसके बाद क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप, एक इक्विलिब्रियम खत्म, दूसरा इक्विलिब्रियम बोलो ना। समीशन एफ वाई समीशन एफ एक्स कर ले। चलो ध्यान देना, स्टेप नंबर 3 था ये। 3 देखो, समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 अप एज पॉजिटिव। वो डायग्राम देखो, मेन डायग्राम, प्लस वी ए सही लिखा, प्लस वी बी सही लिखा, -30 सही लिखा, माइनस यूडीएल इंटू 22.02 इज इक्वल्स टू 0। कुछ गलत लिखा तो बोल दो, कोई वर्टिकल फोर्स मिस हो रहा है तो बोल दो। डायग्राम देखो अपना, समझ में आ जाएगा। सही है, चलो क्या मेरे पास वीबी है? क्या मेरे पास वीबी है? क्या मेरे पास कैल्सी है? बस शिफ्ट सॉल्व करना है आपको, दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है, भले रहेगा। शिफ्ट सॉल्व करना है, नॉर्मल शिफ्ट सॉल्व। शिफ्ट सॉल्व, इसको एक्स रखना है, बाकी सबकी वैल्यू डालना है। शिफ्ट सॉल्व नहीं, एफ वाई में सिर्फ हम लोग यूडीएल इंटू डिस्टेंस लेते हैं। हाँ आता हूं। 102.58 लास्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, फोर्थ स्टेप यहां कर लेता हूं। समीशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 राइट एज पॉजिटिव। बोलो बोलो, प्लस एच ए, बोलो बोलो, मतलब सर ऐसा है क्या? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में एच भी सेम रहता है? हाँ 99% यस, बराबर। क्यों सर, कैसे? अभी आओ ओरिजिनल डायग्राम पे आओ। डायग्राम पे देखो, क्या कोई और एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? एक एच है, एक एच बी है, बाकी कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको हॉरिजॉन्टल? मुझे तो नहीं दिख रहा है। डन, तो आपको क्या मिल जाएगा? एच और एच बी मिल जाएगा। डन, ये हमने एक पार्ट खत्म किया 5 मार्क के लिए, जिसका नाम है रिएक्शन कैलकुलेशन। खत्म करोगे फास्ट? प्लीज कॉपी करो। सो हमने एक पार्ट खत्म किया सम का, 5 मार्क्स का काम हो गया। एनटीएफ आरएसएफ एट डी, रोमन नंबर 2 समझा? रोमन 2 क्यों 3 रहेगा ना? 3 दे दो, मिसिंग टर्म को 1 दे दिया ना गलती से। ठीक है, रोमन नंबर 2 एनटीएफ एंड आरएसएफ एट डी। एनटीएफ एंड आरएसएफ एट डी ले रहे हम लोग। डन, एनटीएफ एंड आरएसएफ एट डी ले रहे। ध्यान देना, ध्यान देना, ये पॉइंट डी है। हाँ ना बोलो सर, यहां क्या नाम दू? वीडी। यहां पे क्या नाम दू? एच डी। यहां पे क्या नाम दू? वीए। वीए कितना है दोस्त? वीए हमने ढूंढा, कितना है वीए? वीए हमने ढूंढा 102.58। पराग एच ए बताओ, उसका ध्यान किधर और ही है। एच ए कितना आया? 614.63 किलो न्यूटन। सही है, यस। ये हाइट मुझे नहीं पता, आपको पता है क्या? नहीं पता है। ये डिस्टेंस पता है, 10 मीटर है। ये मेरी एक्स है, करेक्ट है, बराबर, सही है। अभी ध्यान देना, ये पॉइंट जब ब्रेक होता है ना, जब भी कोई पॉइंट ब्रेक होगा ना, तो वहां पे रिएक्शन डेवलप होगा, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेंबर कंटिन्यू है, अगर आप उसको ब्रेक कर दो तो वहां पे 2 रिएक्शन डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल, 2 कपल है, दोनों को साथ में रखो कुछ नहीं होगा, लेकिन दोनों को अलग अलग कर दो तो रिएक्शन डेवलप होगा एक दूसरे में, करेक्ट, तड़प, बराबर। तो ऐसे ही मेंबर्स में भी है, जब वो अटैच है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ब्रेक होगा रिएक्शन डेवलप होगा।
वैसे ही सेम कपल जैसे बिहेव करते हैं वो। तो काम की बात करेंगे यहां पे। ये हो गया। अभी मुझे ये हाइट चाहिए, क्योंकि जब मैं मोमेंट लूंगा तो मुझे हाइट लगेगा, वो बात की बात है, पहले समझ के लो करना क्या है। ये टीटा है, एकदम बेसिक जाऊंगा मैं। मुझे वीडी और एचडी चाहिए। बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वीडी ढूंढने के लिए? बोलो, कोई बड़ी बात नहीं है। वीडी चाहिए मेरे को, क्या करूं? बराबर सर समीशन एफ वाई करो ना। अब पॉजिटिव लिख दो ना, लिखो 102.58 सही है, माइनस वीडी सही है। सर क्या मिलेगा इधर से? समझला सर, हाँ ना बोलो। समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 बोलो, राइट पॉजिटिव बोलो, सही बात कर रहा हूं। प्लस एच डी कितना आएगा? सही है, यस। यहां तक कोई डाउट नहीं है। मुझे टीटा लगेगा, टीटा का फॉर्मूला देख के जरा बताओ, याद है तो? tan इनवर्स ऑफ 4h एल स्क्वायर ब्रैकेट एल माइनस, समझा? यस। मैंने क्या किया? मैंने एल के जगह 2l1 कर दिया और एच के जगह h1 कर दिया। क्यों? अनसिमेट्रिकल में ऐसा करना पड़ता है। अगर मैं इस साइड काम करूंगा तो ये रहेगा, उस साइड काम करूंगा तो L1 की जगह क्या कर दूंगा? H1 की जगह क्या कर दूंगा? समझ रहा है? टफ लग रहा है क्या? नहीं ना? चलो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यू करेंगे, प्लीज मेरे साथ करो। कैलसी हाथ में लो सब लोग, कैलसी में वैल्यू डालो 4। H1 कितना है दोस्त? L1 कितना है? X कितना है दोस्त? 10। ये पूरा सॉल्व करके उसको 10 इनवर्स कर देना। कैलसी कैलसी हाथ में रखो, 10 इनवर्स कर देना। टेन इनवर्स ऑफ आंसर, 10 इनवर्स ऑफ आंसर। एट 8.42 इज अ राइट आंसर। पहले जो आंसर बताया वो राइट है, 8.42 आएगा आंसर। चेक करो, जिसको नहीं आ रहा आंसर बाजू वाले का हेल्प लो। 8.42 क्लियर है यहां तक? यस। मेरे पास एनटीएफ और आरएसएफ का फॉर्मूला है, पीछे जाके देख के फॉर्मूला बोल दो ना जरा। एनटीएफ का फॉर्मूला बोलो ना, एनटीएफ का फॉर्मूला पीछे से देख के बोलो, लास्ट न्यूमेरिकल से या फिर लास्ट से। एच डी कॉस थीटा प्लस वी डी साइन थीटा। चलो वैल्यू डालते हैं। एच डी कितना है दोस्त? 614.63। कॉस थीटा कितना है? 8.42 प्लस वीडी कितना है दोस्त? 102.58। 102.58 साइन 8.42। एनटीएफ आ जाएगा, सही बात कर रहा हो? यस। ऐसे ही सेम आरएसएफ करेंगे। क्या है फॉर्मूला? एच डी साइन थीटा माइनस वी डी साइन थीटा, अच्छा कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू डालो, आरएसएफ आ जाएगा। खत्म करो सम फास्ट, खत्म करो। चलो ठीक है, ओके स्टार्ट करेंगे। एनटीएफ का आंसर कितना आया?
623.0। ओके, और आरएसएफ कितना आ रहा है? पहला आंसर, हाँ माइनस बोलो, 11 पॉइंट, ठीक है, हो गया एनटीएफ आरएसएफ। नेक्स्ट पार्ट जाएंगे, रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 लिखो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट in the region, maximum bending moment in the region CB, maximum bending moment in the region CB, maximum bending moment in the region CB। डन। स्टेटमेंट लिखो, कट द सेक्शन, स्टेटमेंट लिखो, कट द सेक्शन XX, cut the section XX at a distance of X from B। जब भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं लिखते हैं हम लोग, यस, कट द सेक्शन XX at a distance of X from B। काटेंगे, काट रहा हूं, तुम लोग देख रहे हो, काट दिया, इसका नाम क्या दिया मैंने? X। ये पार्ट को ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे, अच्छे से समझ में आएगा। बीबी कितना है मेरे पास? बीबी 614 पॉइंट, और एचबी सही है। यहां पे यूडीएल है, मैंने एक एक्स डिस्टेंस पे काटा, आई डोंट नो दिस डिस्टेंस, लेट अस मार्क दिस एज एक्स। तुम बोलोगे 22 नहीं, वो यहां तक है, मैंने एक्स तक काटा, यूडीएल वैस वाई ऑफ एक्स आ जाएगा, बराबर बोल रहा है, ये वाई ऑफ एक्स रहेगा। देन तो वाई ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी, बताओ कितना है फॉर्मूला? 4h x अपॉन एल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, एल माइनस एक्स, सही है। 4hx बाय एल स्क्वायर, एल माइनस एक्स, एल को 2l2 कर दो और h को h2 कर दो, बाकी सब सेम है। देखो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद किया और उससे h1 और h2 का फॉर्मूला बना रहे हैं। 4h बाय एल स्क्वायर 4h बाय एल स्क्वायर एल माइनस एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सिमेट्रिकल आज का जो पहले लेक्चर में हुआ था, और वहां जहां जहां एल है वहां 2l2 कर दो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, जितना जमेगा उतना करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू बी लिख रहा हूं ये, H2 कितना है दोस्त? X को मेरी X ही रखेंगे, L2 है मेरे पास, बोलो, बराबर बोल रहे 22.02, उसका स्क्वायर, और ये कितना है? सही जा रहा हो? कैलसी लो, इतना पार्ट कैलसी पे डायरेक्ट डालो, इतना पार्ट कैलसी पे डायरेक्ट डालो। हाँ ठीक है, आंसर कितना आया? 9.28 इंटू 10⁻³ x इंटू, ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अपना खाना लेके चल रहा है, कितना है? 44.04 बराबर, सही बोल रहे हो, माइनस एक्स। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, 0.40x माइनस 9.28 इंटू 10⁻³ x² y ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू b आ गया, हाँ ना?
समझा? y ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू b आ गया, करेक्ट है। सैगिंग हॉगिंग कॉन्सेप्ट, हंसता हुआ चेहरा, रोता हुआ चेहरा, हंसता हुआ रोता हुआ, पॉजिटिव हंसता हुआ, रोता नेगेटिव, काट रहा हूं, इस साइड में इंटरेस्ट है मुझे, इस साइड में इंटरेस्ट है, सेक्शन काटा इस साइड, सेक्शन काटा इस साइड, ये कैसा घूम रहा है, ये कैसा घूम रहा है, तो एंटी क्या रहेगा हमारे लिए, क्लॉक क्या रहेगा हमारे लिए, समझा? यस, ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव, ले रहा हूं बेंडिंग मोमेंट, यस दोस्त ध्यान देना, पकड़ रहा हूं यहां पे, मार रहा हूं, 18 कैसा घूम रहा है, क्या लू, पॉजिटिव की नेगेटिव, शाबाश, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ध्यान देना, ये मार रहा हूं कैसा घूम रहा है, क्या लू, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल पकड़ू पेन, मार रहा हूं कैसा घूम रहा है, मतलब क्या लू, समझा? करेंगे सॉल्व, देखना ध्यान से। तो मैं बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स ले रहा हूं, कहां पे ले रहा हूं, एक्स एक्स, बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स ले रहा हूं, ध्यान देना। हाँ ध्यान देना, कैसे करेंगे, वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल, अभी यूडीएल टच है, क्या लिखूं, यूडीएल उसका स्पैन बाय 2, यूडीएल उसका स्पैन कितना है दोस्त, उसका स्पैन बाय 2, समझा? मेरे को कंटाल आ रहा है ऐसे लिखने को, मैं स्क्वायर बाय 2 कर दे रहा हूं, चलेगा, चलेगा, क्योंकि दो बार एक्स लिखने से अच्छा एक्स स्क्वायर। देन ये कैसा घूम रहा था, ये कैसा घूम रहा था, हॉरिजॉन्टल फोर्स, उसका वैल्यू ये रहा, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस इंटू वाई ऑफ एक्स, मतलब ये टर्म, सिंप्लीफाई करेंगे वो इक्वेशन को, यस चलो वो इक्वेशन सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं मैं, देन ध्यान देना, 323.78x माइनस 9x स्क्वायर माइनस 614.63, वाई ऑफ एक्स का इक्वेशन चाहिए मेरे को, 0.40x माइनस 9.28 इंटू 10⁻³ एक्स स्क्वायर, सही बात कर रहा हूं, ब्रैकेट ओपन, सही बात कर रहा हूं, यस 323.78x माइनस 9x स्क्वायर, कैलसी लेंगे, 614.63 इंटू 0.40 245.85x माइनस माइनस प्लस, कैलसी मारेंगे, कैलसी मारेंगे, 5x स्क्वायर, समझला सर, माइनस माइनस, समझा? ये देखो, ये देखो, लड़का लड़का सेम है ना, बराबर, लड़की लड़की बराबर, ये सेम लग रहे हैं ना दोनों, कैसे, दोनों एक्स है, दोनों एक्स स्क्वायर है, साथ में लेंगे, कंबाइन करेंगे, चलो -9 प्लस 5.70, 3 अब राइट है आंसर, 323.78 माइनस 245.85, 77 पॉइंट, सही बात कर रहा हूं, ये क्या मिल गया मुझे, BMXX मिल गया, बराबर, डिफ्रेंशिएट करो BMXX को ताकि मुझे मेरी x मिल जाए, चलो हेल्प मी, -3.3 इंटू 2x प्लस 77.93 इज इक्वल टू 0, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्त, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोल, सही बात है, समझ रहा है, चलो शिफ्ट सॉल्व मारेंगे कैलसी पे, कैलसी पे शिफ्ट सॉल्व, शिफ्ट सॉल्व कैलसी पे, इलेवन पॉइंट, राइट है आंसर, डन। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो, तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, सम खत्म,
पुट x इज इन इक्वेशन ए, बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। खत्म करो सम फास्ट।